अस्सलामुअलैकुम एंड इट्स अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक खूबसूरत सी सुबह में और जी उठा पाकिस्तान में आप सबको खुशामदीद। मैं हूँ युसरा एजाज और आज क्योंकि इतना अच्छा मौसम है और जब मौसम अच्छा होता है तो मूड पे आपके इम्पैक्ट होता है। तो मैं तो बहुत ज़्यादा आज जो है ना हैप्पी, खुश, एनर्जेटिक हूँ। हालांकि जब मैं बैठी हुई थी ज़रा मंडे को ना थोड़ा सा स्ट्रगल, मैं हमेशा स्ट्रगल कर रही होती हूँ ज़रा थोड़ा अच्छा करने का, थोड़ा एनर्जेटिक सा शो करने का, क्योंकि ज़रा रूटीन मेरा आउट हुआ होता है। और दूसरी चीज़ होती है मुझे कोई सोने ही नहीं देता। वीकेंड पे भी मेरी एक तो आँख खुद भी खुल जाती है और नॉर्मली अगर मैं सोने की कोशिश कर रही होती हूँ तो कोई ना कोई आके उठा देता है, उठ जाओ नाश्ता कर लो हमारे साथ, उठ जाओ ये कर दो। मतलब काम कोई नहीं होता बट समवन और द अदर जस्ट नीड्स माय कंपनी। तो फिर मेरी नींद पूरी नहीं होती है। कभी कभी मैं बड़ी चिड़चिड़ी हो जाती हूँ कि मुझे क्यों नहीं सोने दिया। जब मैं अपने घर जाती हूँ तो मेरे साथ ये होता है कि मेरे अब्बू आके उठा देते हैं, ससुराल में होती हूँ तो कोई ना कोई उठा देता है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो ना चलती रहती हैं, आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है और आपको अपनी स्लीप स्केड्यूल के अराउंड जो है ना वो काम करने की आदत हो जानी चाहिए। अच्छा जी, आज अगर आपको मेरा वार्डरोब अच्छा लग रहा है, दिस ब्यूटिफुल कुर्ता विद एन ईगल और अ बर्ड ऑन इट, सो दिस इज़ बाय वन वे पीके। थैंक यू सो मच फॉर द वार्डरोब वन वे पीके। और आप इनको इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं वन वे पीके से, या फिर इनके फेसबुक पेज पर इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। ज़रूर कुछ ऑर्डर कीजिएगा, बहुत रीजनेबल इनके कपड़े होते हैं। मुझे भी बताइएगा अगर आपको अच्छा लगे, कि बिकॉज जितने भी आर्टिकल्स इन्होंने मुझे बेचे हैं आई हैव ऑलवेज लव देम। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वासिक। उसी के साथ साथ बुलाते हैं हम रिनम को। अस्सलाम वालेकुम रिनम, आ जाइए, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग। अस्सलाम। और मैं ये सोच रही थी कि आज सुबह सुबह युसरा इतनी सारी बातें करी है, मुझे भूल तो नहीं गई युसरा कहीं? ऐसा लग रहा है मुझे ना ये आज भूल गई है। नहीं, आपको कौन भूल सकता है, ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ है। बस वो मौसम की वजह से थोड़ी एक्साइटमेंट हो गई थी। जब मौसम की बात करें तो थोड़ा सा कराची, लाहौर और इस्लामाबाद का मौसम डिस्कस भी कर लेते हैं। और डिस्कस इसलिए कर लेते हैं क्योंकि आपको पता है कि कराची ने कल रात को सबको सरप्राइज कर दिया। एकदम से तेज़ हवाएं चलने लगी और आई डोंट नो कितने टाइम तक ये चल रही थी, क्योंकि मैं इवेंचुअली सो गई थी। लेकिन 11:30 से 12 बजे के करीब जब मैं अपने घर से बाहर निकल रही थी और गाड़ी में थी तो बड़ा ना क्रीपी सा एनवायरनमेंट था। तेज़ हवा चल रही है, उसके साथ मिट्टी उड़ रही है, चीज़ें उड़ रही हैं और हम लोग गाड़ी में जा रहे हैं। हम सोचे कि क्या हो रही है, कहीं तूफ़ान तो नहीं आ रहा? तूफ़ान आ रहा है तो ये क्या आ रहा है, एकदम से क्या हो रहा है। हम लोग फिर घर गए हैं और जाहिर है हम लोगों ने सारी खिड़कियां वगैरह बंद की हैं, बिकॉज नोबडी वांट्स डस्ट इन देयर हाउस, कि इतनी ज़्यादा डस्ट आ जाए। सुबह जब मैं उठी हूँ तो टेरेस में इतनी मिट्टी, बाहर बरामदा में इतनी मिट्टी, हर जगह इतनी मिट्टी 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 मिट्टी, लिटरली हर जगह इतनी मिट्टी थी। अच्छा, मुझे लग रहा है मैं वाहिद इस अर्थ पे ह्यूमन हूँ जिसने अपनी विंडोज सारी खोल दी थी, क्योंकि वो वाकई बड़ी अच्छी लग रही थी। नहीं, हवा बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन उसके साथ साथ जो मिट्टी आ रही थी लिटरली ऐसा लग रहा था आंखों के अंदर आ रही है, बालों में आ रही है। तो लेकिन कोई अच्छा, बात बड़ा लंबा डस्ट स्टॉर्म था। आई रिमेंबर 11:30 से इट आई वाज अप टिल 3:11, तो तब तक तो चल ही रहा था। हाँ, 3 बजे तक तो मुझे भी ना धड़ धड़ विंडो पे आवाजें आ रही थी। तो ये एक डस्ट स्टॉर्म था। जगह जगह साइन बोर्ड्स भी गिर गए, बड़ा हैवी था ये। अल्लाह का शुक्र है कि कोई इस तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ, वरना ये था बड़ा डेंजरस। मैंने सुना है कि थोड़ा सा लोगों को जानी माली न्नुकसान हुआ है। अच्छा, मैंने तो न्यूज़ में सुना कि बिलबोर्ड्स जो हैं वो गिर गए। हाँ, नहीं, मैंने ये सुना है कि एक फैमिली थी वो जो शादी पे जाई थी, उनकी गाड़ी को भी नुकसान हुआ और शायद उनको भी थोड़ा सा मतलब ये हुआ है कि छोटे या राइट कोरंगी में एक वॉल गिरने से 2 बच्चे जख्मी। ऐसी बिल्कुल। अच्छा जी, उसी के साथ साथ जरा वेदर पे जब नजर डाल रहे हैं तो एक तो सैंड स्टॉर्म के बारे में डिस्कस किया। आपको पता है गेम ऑफ थ्रोन्स का सीजन भी आ गया और गेम ऑफ थ्रोन्स के सीजन में भी कुछ सैंड स्टॉर्म रिलेटेड है। स्पॉइलर अलर्ट। तो बहुत ज्यादा लोग ना आज फेसबुक पे लिख रहे थे कि कराची में तो पीपल जो स्पॉइल कर देते हैं, ये कौन से पता नहीं। मुझे तो देखिए मौका नहीं मिला देखने का, क्योंकि 7 बजे वो लाइव स्ट्रीम हो रहा था और फिर उसके बाद मुझे यहाँ पर आना था, मैं घर जाके देखूंगी। तो स्पॉयलर्स को अपने पास रखें। तो थोड़ा वेदर के बारे में डिस्कस करें तो मंडे जैसे कि आपको पता है कि कराची में 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा। 50% चांस है कि बारिश हो सकती है। वैसे भी महकमे में मौसमियात ने तो बोल दिया कि कल इंशाल्लाह बारिश होगी कराची में। मंडे के दिन सुबह थोड़ी सी ड्रिजलिंग हो रही थी 7:30 बजे। यस, मैंने सुना अभी भी कुछ इलाकों में कराची में हल्की फुल्की बारिश हो रही है या होना शुरू हो जाएगी। ह्यूमिडिटी 53% है और हवाएं बहुत तेज चल रही हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 42 किलोमीटर/आवर। अच्छा जी, लाहौर में जो है ना मोस्टली क्लाउडी होगा, इतना ज़्यादा मतलब धूप छाँव का सिलसिला चल रहा होगा और 35 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर होगा आपका। बिल्कुल भी चांस नहीं है बारिश के। ह्यूमिडिटी 36% है और हवाएं भी चल रही हैं, लेकिन इतनी तेज़ नहीं चल रही हैं। और इस्लामाबाद की जब बात करें तो 31 डिग्री सेल्सियस है और 0% चांसेस ऑफ रेन। 46% ह्यूमिडिटी है और हवाएं भी तेज है, लेकिन सबसे तेज हवाएं जो ना आज कराची में चल रही हैं। और कुदरत का निजाम सबसे ज्यादा चांसेस भी रेन के आई थिंक इधर ही है। कितना मजा आएगा ना जब कराची में बारिश हो जाएगी और वहाँ बारिश नहीं होगी। इट विल बी अ रिवेंज। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, क्योंकि कराची में बारिश ही नहीं होती है। हम तरस जाते हैं बारिश को। जो होते हैं वो हमें जेलस कर रहे होते हैं एवरी डे, यू नो, स्नैपचैट ये सब स्नैपचैट पे वो जो लाहौरी फ्रेंड्स होते हैं एवरी टाइम दे आर पोस्टिंग रेनिंग। आई गेट सो अपसेट कि यार यहाँ तो होती ही नहीं है।
नहीं नहीं, लेकिन आज कराची का मौसम जो है ना बहुत अच्छा है, और हम वो लोग हैं जो कहते हैं ना तूफान का कोई इम्कान हो तो हम सी व्यू पे चले जाते हैं, तो हम उसी तरह की कौम है और यही इसी तरह का कुछ करेंगे अगर बारिश होगी। अच्छा, बारिश के बारे में बात कर ली, मौसम बदलते हुए मौसम के बारे में बात कर ली, अब बदलते हुए किस्मत के हाल के बारे में भी थोड़ी सी बात करते हैं। तो हॉरोस्कोप थोड़े से पढ़ते हैं। सबसे पहले आई थिंक मैं एरीज का हॉरोस्कोप आज पढ़ूंगी बिकॉज माई मॉम इज़ एरीज। और आज आप जो है ना, चिल्ड्रन मे बी अ पार्ट ऑफ योर डे टुडे, क्योंकि आज आपको पता है आपके बच्चे आज आपके घर आ रहे हैं, दावत आपने रखी हुई है। यू माइट अटेंड अ पार्टी ऑफ चिल्ड्रन। अब हम चिल्ड्रन तो है नहीं, लेकिन चले किसी के तो बच्चे हैं ना, हम तो चलें आपके घर बच्चे किसी ना किसी के बच्चे हैं। हाँ, हर कोई किसी का बच्चा होता है, तो पार्टी अटेंड करेंगे, बच्चों के साथ आपकी गैदरिंग ज़्यादा रहेगी। उनको अगर कोई कहानी सुनाएंगे तो आपके लिए अच्छा होगा, बहुत अच्छा। आप लोग जो है ना एक गेट टुगेदर हो जाएगा, एक बॉन्डिंग का मौका आपको मिल जाएगा। और अगर आप कोई दिल की बात उनसे कहेंगे तो ये बहुत अच्छा टाइम है कि अपने बच्चों को कोई दिल की बात कहें, ये रिश्ते आपको करीब लेकर आ जाएंगे। अच्छा, कितनी फ़नी बात है कि यहाँ पे लिखा हुआ है आज आप बच्चों से मिलेंगे। और माई मदर हैज़ इन्वाइटेड ऑल ऑफ अस टू हर हाउस टुडे, और उन लोगों की तो वेडिंग एनिवर्सरी भी है। माई पेरेंट्स, आई थिंक इट्स 25th वेडिंग एनिवर्सरी टू देम। हैप्पी एनिवर्सरी टू यू गाइस, 25 years ऑफ इंड्योरिंग विद ईच अदर, माशाल्लाह, वाओ। मैं नहीं सोची थी किसी के साथ 25 years तक रहना। Oh my God, that's so scary यार। वैसे पता है आप किसी के साथ ऐसे सोचते हैं, आपको लग रहा होता है इट्स वेरी लॉन्ग, लेकिन जब आप वो जर्नी स्टार्ट करते हैं ना तो इट वैनिशेस। आपको अभी पता भी नहीं लग रहा होगा कि 3 months हो गए हैं आपकी वेडिंग को। नहीं, मुझे पता लग रहा है मुझे पता लग रहा है, लेकिन हाँ, जब आप सोच रहे होते हैं कि 25 years तो सोचने में बहुत ज़्यादा लगता है। आई थिंक जब आप जिंदगी गुजार रहे होते हैं तो इतना ज़्यादा नहीं लग रहा होता, पता ही नहीं चलता। अच्छा, माय नेफ्यू वाज जस्ट बोर्न, मुझे लगता है ही वाज बोर्न येस्टरडे एंड नाउ ही इज 1.5 years एंड वॉकिंग एंड हॉपिंग ऑल अराउंड द हाउस। तो मुझे बड़ी अमेजिंग सी चीज लगती है कि यार टाइम पासेस अभी तो पैदा हुआ था, इतना बड़ा भी हो गया। हाँ, ये होता है बिल्कुल। अच्छा, आप किसका हॉरोस्कोप पढ़ी हैं? भाई मैं आज एक्यूरियस का बताने लगी हूँ, क्योंकि आज मौसम भी आर्टिस्टिक है और एक्यूरियस भी बड़े आर्टिस्टिक हुए हुए हैं। भाई ये कह रहे हैं कि दिस मॉर्निंग यू वुड वेक अप फ्रॉम अ ड्रीम विद मेनी इंस्पायरिंग न्यू आइडियाज़। तो आज आपको बहुत सारे किस्म के जो आर्ट्स है, वेदर इट्स पेंटिंग, वेदर इट्स राइटिंग एंड एनी काइंड ऑफ आर्ट जो है वो आज आपको बहुत सारे अमेजिंग आइडियाज़ होने वाले हैं। तो आज आप इसको बिल्कुल भी वेस्ट मत होने दें, जॉट डाउन करें, और हो सकता है यही आर्ट आपकी जो है एक प्रोफेशनल ज़िंदगी को इन्हांसमेंट भी दे। और अगर ये आपको कोई इन्हांसमेंट नहीं भी देता है तो आपको ये बहुत सारी वर्सेटैलिटी देने वाला है। How beautiful is that? Being versatile is very बिल्कुल। अब एक वर्सेटैलिटी जो है ना आपके अंदर एक बहुत अच्छी खूबी होती है। आप किसी भी किस्म की सिचुएशन में किसी भी किस्म के हाल में ढल जाते हैं और बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं वो लोग, और यही ज़िंदगी की ब्यूटी है। क्योंकि आपको पता है हमेशा आप एक काम करके नहीं रह सकते, और जो आजकल के ज़माने में वर्सेटाइल नहीं है वो लिटरली कहते हैं कि वो बेकार है। क्योंकि आजकल लोगों को यही चाहिए कि इस बंदे को जब हायरिंग करें ये भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे बात करते हैं टॉरस के बारे में। तो टॉरस, आप लोगों को कुछ बुक्स गिफ्ट मिली हुई है, लोगों ने आपको बुक्स गिफ्ट किए हैं, वो डीप फिलोसॉफिकल मैटर के बारे में और आपकी ज़िंदगी के काफ़ी सारे सूरत हाल और सिचुएशन को वो सॉल्व कर सकती है। उन बुक्स को ज़रूर पढ़ें और आज आप अपनी कैपेबिलिटी और लर्निंग पे कंप्लीट भरोसा रखें, क्योंकि आप जो भी करेंगे अपनी लर्निंग के हिसाब से अगर कोई डिसीजन करेंगे तो वो डिसीजन आपके लिए सही होगा। और चीज़ें जो आजकल आपके सामने थोड़ी धुंधली धुंधली हो रही थी, समझ नहीं आता क्या हो रहा है, वो सारी चीज़ें जो है ना आज आपको क्लियर होकर नजर आ जाएंगी। तो साफ सुथरा हो जाएगा सब कुछ आपके आगे। यहीं पे ज्वाइन करते हैं लिब्रा का हॉरोस्कोप। तो लिब्रा जो है ना, आज आप ट्रैवल करने वाले हैं, या अगर आज नहीं तो आप कोई ट्रैवलिंग की बुकिंग करने वाले हैं, कोई वीज़ा आपका लगने वाला है, एक्जॉटिक प्लेसेस पे आप जाने वाले हैं। अपनी फैंटेसी के बारे में ज़रूर सोचिएगा, क्योंकि जो चीज़ें आप सोच रहे हैं वो इंशाल्लाह इसी हफ्ते में आपको पूरी होती भी नजर आएंगी। और आज आप अपने दोस्तों से मिलें और दोस्तों से बात करें और दोस्तों के हवाले से कुछ ना कुछ पूछें और उनसे ज़रा थोड़ा करीब आने का मौका है, क्योंकि वो दोस्त जो आपसे करीब आ जाएंगे, अच्छा सा बॉन्ड बन जाएगा, वो जो आपको एडवाइस देंगे आने वाले हफ्ते में वो आपके लिए बहुत बहुत काम आएगी। अच्छा, हाउ अमेजिंग इज दैट कि पाइसेस के भी हॉरोस्कोप में यही है कि भाई आज आपको सोशलाइजिंग करनी चाहिए। प्लस उनके हॉरोस्कोप में आज ये भी है कि आपके घर के बहुत सारे होम टूर्स हैं जो आज आपने अनडन है और काफ़ी टाइम से आप डिले करते रह रहे हैं, वार्डरोब को आप काफ़ी टाइम से इग्नोर करते हुए आ रहे हैं। तो आप ऐसा करें कि आज अपना वार्डरोब ठीक कर लें, अपने वो छोटे छोटे काम जो घर के आज रह गए हैं, आपके पास आज बहुत सारा टाइम है, आपके पास आज बहुत सारी एनर्जी है, तो उसे पॉजिटिवली इन्वेस्ट करें। और पता है जब आप घर के काम कर रहे होते हैं ना तो आपका मूड बूस्टअप हो जाता है, आप ना बड़ा उसको ना स्ट्रक्चर थॉट आपके माइंड में आने लगती है। तो भाई पाइसेस को आज यही कहा जा रहा है कि आज आप अपने सारे घर के काम निपटा लें, प्लस रात में आपको बहुत सारा सोशलाइजिंग करने का टाइम मिलेगा। तो कैच अप विद अ फ्रेंड। तो एक काम करें ना कि जल्दी जल्दी काम आप निपटा लें और उसके बाद रात में आप लोग सोशलाइज कर लीजिएगा आराम से, तो आपको टेंशन भी नहीं होगी कि ये काम है। अच्छा, मेरा हॉरोस्कोप आज बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इसमें लिखा है कि करियर
के हवाले से आप शायद थोड़ा जो है ना वो विद होल्ड हुए थे, अपने आप को पीछे हटा कर रखे हुए थे और ज़रा आपका माइंड जो है ना वो क्लॉक था कि समझ नहीं आता क्या करें, तो वो सारी चीज़ें नियर फ्यूचर में आपकी सही हो जाएंगी। देखते हैं, पता नहीं मेरा माइंड क्लॉक था या नहीं, तो अल्लाह में ही जानते हैं। और उसके अलावा आज कल आप लोग फ्रेंड्स और फैमिली के साथ टाइम ज़्यादा गुजार रहे हैं, तो ये जो टाइम आप गुजार रहे हैं बहुत अच्छा है, क्योंकि आपकी बॉन्डिंग अच्छी सी हो जाएगी और आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन भी बदलने वाली है, पैसे आने वाले और न्यू पॉसिबिलिटीज़ आपके लिए आने वाली हैं। उसके अलावा ज़्यादा चीज़ों के बारे में आज लिखा है कि ओवर थिंक ना करें, क्योंकि अगर आप ओवर थिंक करेंगे तो जो चीज़ें आपके लिए फ़ायदे में थी या जो चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव जा रही थी वो टर्न बैक होकर नेगेटिव भी हो सकती हैं। तो कम सोचें, सिंपल रखें, गो विद द फ्लो। अच्छा जी, यार जेमिनाइज जो है ना वो बड़े एनर्जेटिक हुए हैं। जेमिनाइज के बारे में ये कहा जा रहा है कि भाई आज आपने पिछले हफ्ते आपने बहुत सारा खाना खाया, आपने खूब जो है ना दबा के ये बात सच है, ये बात सच है। हु इज जेमिनाई? मिर्जा इज जेमिनाई। ओह वाओ, तो भाई आपने एक वीक से जो है ना बहुत दबा के खा रहे हैं। तो आज आपके हॉरोस्कोप पे ये है कि आज आपके एनर्जी लेवल्स हाई हैं, तो आज आपको जिम में टाइम गुजारना चाहिए। प्लस आज का जो आपकी मेंटल स्टिमुलेशन है वो भी बड़ी पॉजिटिव हो जाएगी। प्लस आज का जो दिन एंड होगा, जब आज का दिन खत्म हो रहा होगा, तो आप बहुत पॉजिटिव होंगे, आपका मूड बहुत अच्छा रहेगा। आई थिंक कैंसर्स को भी मैं शॉर्टली शामिल कर ही लेती हूँ। आज कैंसर्स के बारे में ये कहा जा रहा है कि आज आपकी मेमोरी, ड्रीम, विजन, मेडिटेशन को ट्रिगर और रश ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी। अरे वाह भाई, आज आपके अंदर बड़ी स्पिरिचुअल एनर्जी आई हुई है। आज जो है आप अल्लाह ताला के बड़े करीब हुए हुए हैं। हो सकता है किसी मेमोरी की वजह से, हो सकता है किसी ड्रीम की वजह से, लेकिन इट्स वेरी गुड। आपका कोई भी रीज़न हो, अल्लाह ताला से करीब होना इज़ ऑलवेज ऑलवेज अमेजिंग। अच्छा जी, ये भी कहा जा रहा है कि आपके कुछ टास्क हैं जो अभी अनडन है, उसकी वजह से आप थोड़ा सा जो है ना वो डाउन फील कर रहे हैं। तो ऐसा ना करिए जनाब, काम अगर रह गए तो हो जाएंगे, टेंशन नहीं लेनी है, घबराना नहीं है आपको। साथ ही साथ ये कहते हैं टेंशन लेनी नहीं चाहिए, देनी चाहिए लोगों को, ज्यादा अच्छा रहता है। अच्छा, मैं तो कहती हूँ ये स्ट्रैटेजी अपना लें आप लोग। मैं तो कहती हूँ युसरा, ना लेनी चाहिए ना देनी चाहिए, क्योंकि जब हम किसी को दे रहे होते हैं ना वो अल्टरनेटिवली वापस आ रही होती है, घूम फिर के हमारे पास आती है कार्मा की वजह से। What goes around comes around. What goes around comes around. Absolutely, what goes around comes around. ये बिल्कुल सच है वैसे कि अगर आप किसी के लिए बुरा करते हैं, किसी के लिए गलत सोचते हैं ना, वो घूम फिर के आप ही को आके कहीं ना कहीं पे काटता है। वो और वो कहते हैं यू गेट व्हाट यू सो। एग्जैक्टली, ये सारी चीजें ऐसी मुहावरे नहीं बने, कुछ ना कुछ सोच के, कुछ एक्सपीरियंस से सोच के मुहावरे बने। लियो का हॉरोस्कोप शामिल करते हैं, तो लियो आज आपको एक मैसेज आ सकता है किसी पुराने दोस्त से, और वो मैसेज जो है ना कोई गुड न्यूज़ लाएगा। या तो आप ट्रैवल करेंगे, या आपके पास पैसे आएंगे, या आपकी लव रिलेशनशिप अच्छी होगी। उसके अलावा अगर आप इंटेलेक्चुअल मैटर्स के बारे में सोचेंगे तो आज आपके लिए अच्छा होगा। आप अगर थोड़ी सी एंजाइटी फील कर रहे हैं तो ज़रा करीब आ जाएं अपने घर वालों से, और घर वालों से डिस्कशन करें तो आपकी एंजाइटी जो है कम हो जाएगी। अच्छा, हम हॉरोस्कोप्स बताते रहेंगे, 2 आई थिंक रह गए हैं रीना के, और मेरा एक रह गया, लेकिन उससे पहले हमें लेना एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। देखते रहें जी उठा पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप लोग देख रहे हैं जी उठा पाकिस्तान, और हम किस बारे में बात कर रहे हैं अभी रीना? हम टॉपिक के हवाले से आप पूछ रही हैं या आप हॉरोस्कोप के हवाले से पूछ रही हैं? हॉरोस्कोप, भाई हमारे 3 हॉरोस्कोप रह गए थे, और जब हॉरोस्कोप रह जाता है तो कॉलर्स कॉल करके कहते हैं भाई आपने हमारा हॉरोस्कोप नहीं बताया, वेट कर रहे हैं। तो हम जल्दी जल्दी क्विकली एक लाइन में हम जो है तमाम हॉरोस्कोप कवर करने वाले हैं। जी युसरा, आप स्टार्ट करें, आपका एक रह गया था। अच्छा जी, वर्गो जो है आज वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे, उनके मूड जो है ना वो टेढ़े मेढ़े हो रहे होंगे, लेकिन कोई बात नहीं है। अगर आप लोग अपने मूड स्विंग्स को थोड़ा सा कंसीव करके रखेंगे और दबा के रखेंगे तो आपके लिए आज अच्छा होगा, ज़्यादा एक्सप्रेसिव ना हो। भाई सेजिटेरियस के लिए ये कह रहे हैं कि आपके पास आज बहुत सारे फैसिनेटिंग आइडियाज़ आ रहे हैं। फिलहाल मेरे दिमाग में तो कोई आइडिया नहीं आ रहा, लेकिन आज आप टीवी देखेंगे तो आप बहुत रिलैक्स फील करेंगे। कैप्रिकॉर्न्स के लिए है कि भाई आज आपके रिलेशनशिप या आपकी शादी के इम्कानात हैं। प्लस अगर आज इनिशिएट होता है, जिनकी शादी हो गई है उनके लिए क्या है भाई उनकी, यार तुम समझ जाओ ना प्लीज, ऑन एयर क्यों तुम तो भाई जो आज आपकी शादी के इम्कानात हैं, रिलेशनशिप के इम्कानात हैं, और हो सकता है आज पॉजिटिव रिजल्ट निकले। तो आज हमने सारे हॉरोस्कोप डन कर दिए। एब्सोल्युटली। उसी के साथ साथ इंट्रोड्यूस कराते हैं हमारे आज के मेहमानों को। आज हमारे साथ कुछ ऐसे लोग हैं जो कि एक स्टीरियोटाइप, जो कि पाकिस्तानी मेन के दिमाग में एक स्टीरियोटाइप होता है ना, गर्ल्स के नॉट डू दिस, गर्ल्स के नॉट डू दैट, उस तरह के एक स्टीरियोटाइप को चैलेंज कर रहे हैं। हमारे पास है पाकिस्तान वुमेन्स फुटबॉल टीम के लोग। तो सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराते हैं किसको? सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस कर
करवाएंगे ईमान अहमद को, जो विमेंस टीम ऑफ फुटबॉल से हैं, प्लस प्रोफेशनली अपना बिजनेस भी है आपका। भाई बड़ी वर्सेटैलिटी है आपके अंदर। बूमिंग रेस्टोरेंट्स ऑफ कराची। ओह यस। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ना, आप अपने पैशन और अपने वर्क को साथ लेके, दैट्स रियली अमेजिंग। that just came to you from your family, right? family. तो भाई अस्सलाम वालेकुम ईमान, कैसी हैं आप? ठीक हूँ, आप कैसी हाउ हैं? इज एवरीथिंग गोइंग? Everything's हाउ इज great. योर वर्क गोइंग? All good. भाई नेक्स्ट हमारे पास बहुत ही स्मॉल और क्यूट सी हमारी गेस्ट हैं, युसरा प्लीज इंट्रोड्यूस Absolutely. करें। Next to Iman हमारे साथ है ईशल वकास, who's 11 years old. She's in 6th grade right now. और वो यूथ टीम में she's playing since she was 6 years old. इन्होंने बार्सिलोना का टूर भी किया है 2016 में, and her favorite team is also Barcelona. अस्सलाम वालेकुम। Assalamualaikum. I'm fine. How are you? Good, good. अच्छा जी, इन्हीं के साथ हमारे साथ है जोया हसन, and Zoya is in the women's football team as well. She's playing since 2010. By profession, she's a lawyer, and her favorite team is Arsenal. Why Arsenal? Why Arsenal, Zoya? Like, genuine question. It's funny because everybody asks that. Yeah. I think Thierry Henry was how it started. Oh, So okay. because I'm a big fan of his, so that's how. Okay, चलो ठीक है, fair enough. और ईमान की चेल्सी है, आई थिंक डू वी हैव अ क्वेश्चन ऑन दैट, और इज इट फेयर टू हैव देम एज फेवरेट टीम? Yeah, I mean it's up to them, whatever team they want to support, why not? अच्छा जी, उसी के साथ फुटबॉल के बारे में बात होगी, लेकिन चलना है हमें किचन की तरफ, देखते हैं कि आज हमारे किचन में क्या पक रहा है। ओवर टू यू शाकरा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एंड वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। शाकरा, आज आप ग्लो कर रही हैं। हाँ, थैंक यू सो मच युसरा। ये ज़रा आज हमारे मेकअप आर्टिस्ट चेंज हो गए तो इसकी वजह से उनका कमाल है, वरना मेरा कोई कमाल नहीं है इसमें। और हमारे ऑनरेबल गेस्ट को भी, इतने टैलेंटेड बच्चियाँ हैं, ज़रूर इनको सपोर्ट कीजिएगा और देखिएगा कि ये क्या आपको बताते हैं और हमारी जो देख रहे हैं घरों में बच्चे बच्चियाँ और वो क्या डिस्कवर करते हैं। साथ हमारे किचन में आज जो बन रहा है वो ही बड़े मज़ेदार किस्म की 2 चीज़ें हम बना रहे हैं। गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं, लेकिन आज का वेदर थोड़ा सा स्केरी भी है और थोड़ा डिफरेंट भी है, लेकिन आप ज़रूर बनाइएगा क्योंकि ये इंशाल्लाह सही हो जाएगा। तो गर्मियों के हिसाब से ही हम आपसे अब रेसिपी शेयर्स करें। हम यहाँ बना रहे हैं मज़ेदार किस्म की शाही तवा विंग्स बना रहे हैं और उसी के साथ बनाएंगे मज़ेदार किस्म का ड्रिंक जो कि है सोडा लस्सी। आपको सोडा लस्सी के लिए क्या चाहिए, आपने लेना है हाफ़ kg, यहाँ पर मेरे पास दही मौजूद है और इसके अंदर 1.5 गिलास के करीब मैं दूध लूँगी और बहुत सारा बर्फ़ लूँगी। अगर बर्फ़ नहीं हो तो ठंडा चिल वाटर लीजिएगा, लेकिन आधा कप के बराबर, लेकिन उसकी भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन बर्फ़ ज़रूर यूज़ कीजिएगा क्योंकि इसमें जितनी आपकी बर्फ़ होगी उतना अच्छा आपको ठंडा फील होगा। उसी के अंदर हम 2 टेबल स्पून के करीब मैं लूँगी इसमें ग्रीन कलर का जो सिरप आता है वो हम लेंगे। 2 टेबल स्पून के करीब शुगर ऐड करूँगी और उसी के साथ जो ग्रीन कलर का हमारा ड्रिंक आता है, मैं नाम नहीं लूँगी, उसको आपने डाल देना है। तकरीबन 300 ml की बॉटल हम यूज़ करेंगे, उसके अंदर वो सारा जाएगा और उसके साथ आपने ब्लेंड कर लेना है, ब्लेंड करना है खूब अच्छे तरीके से और उसको आपने ग्लास में सर्व करना है। ठंडा ठंडा कीजिएगा, बहुत मज़े का ये ड्रिंक लगता है। उसी के साथ जो हम तवा विंग्स बना रहे हैं, आपको उसके लिए क्या चाहिए, मैंने यहाँ पर 750 ग्राम विंग्स लिए थे और उनको मैरिनेट कर दिया है हाफ़ कप दही के साथ और उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टीस्पून गया है भरकर और उसी के साथ लेमन जूस लिया है 4 टीस्पून, वो भी हमने इसमें डाल दिया और उसी के साथ आपने फिर सारे मसालों को डालना है, जिसके अंदर पेपरिका पाउडर 1 टीस्पून है, भरकर लीजिएगा। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून आपने कुटा हुआ धनिया लेना है साबुत और 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा कुटा हुआ वो भी आपने लेना है। नमक टू टेस्ट है, लेकिन 1 टीस्पून मैंने यहाँ इस्तेमाल किया। 1.5 टीस्पून हम लाल मिर्च पाउडर ले रहे हैं और इसमें हरी मिर्चों का भी इस्तेमाल होगा, लेकिन अभी नहीं, आखिर में। और उसमें हल्दी पाउडर जाएगा 1/2 टीस्पून। इसके साथ सबके साथ आपने मैरिनेट कर लेना है, तकरीबन आधा घंटा रखना है। उसके बाद ऑयल लेंगे, 1/4 कप ऑयल लेंगे, हरी मिर्चें डालेंगे और उसमें ये सारा हम विंग्स को डाल देंगे और ढक कर रख देंगे। जब तक ढक के रखेंगे कि अच्छे से ये गलना शुरू हो जाए, तकरीबन 10 मिनट्स के लिए। उसके बाद आपने थोड़ा सा मीडियम हीट पे करके इसको पकाना है और आखिर में आप इसके ऊपर से बादाम और हरा धनिया, हरी मिर्चें मज़ीद अगर डालना चाहें वो डालकर हम सर्व करेंगे। मज़ेदार किस्म की शाही तवा विंग्स तैयार हैं। बिल्कुल। एंड राइट नाउ वी आर इन कॉन्वर्सेशन विद आवर वुमेन फ्रॉम द फुटबॉल टीम। अच्छा जी, सबसे पहले तो आप तीनों ये बताएं कि फुटबॉल का शौक कैसे हुआ था, क्योंकि नॉर्मली जब लड़कियों से बात कर रहे होते हैं स्टीरियोटिपिकली तो वो फिर कहती है बैडमिंटन, टेबल टेनिस, समथिंग लाइक दैट। सो व्हाई वर यू गाइस इंक्लाइंड टुवर्ड्स फुटबॉल? वी स्टार्ट विद यू ईमान। मैंने तो अपने अब्बू से शुरू किया था, उन्होंने मुझे सिखाया था। तो उस 3 साल से मैंने मुझे सिखाया था, मैं उस वक्त से फुटबॉल And then how was it for you to train that little one over there? It was a lot of fun. बहुत मजा आया था। अभी So भी you मैं both are sisters? No. I'm her coach. Oh wow! Used to be her coach. Wow, that's amazing.
एंड मज़ा आता है बच्चों को सिखाने में, उनको देखना खेलते हुए बहुत मज़ा आता है. So why did you choose football? क्योंकि अभी तो आपके पास बहुत ज़्यादा like you have a lot of time and space to also like experiment in different arenas. Yeah, I started football because my brother, he played football. He taught me a lot. He really helped me. And then my cousins started playing football, and I got influenced by them. So that's how I joined football. अच्छा, you must have seen like I'm not going to name the brand, लेकिन एक आजकल ad आ रहा है, आपने वो देखा है जिससे वो एक बच्ची आती है. Yeah, she's just like, I really क्या love हुआ that है ad. तो लोग मुझसे डर गए हो क्योंकि मैं फुटबॉल खेल Yeah. रही हूँ. What do you guys have to say about ads like this? Because I thought it was absolutely ridiculous to like even highlight something like that. Because I mean, it's just a game and anyone can play it. Why did they just have Nahin, to but shove it in still. everyone's face? When it comes to kids, I think this happens when you're kids and they think that you're a girl, you cannot play better than us. Yeah. You're weaker. Have you faced that? Not really. No. Sometimes in school, but not really. हाँ. I think even जब हम लोग खेलते थे या अभी भी खेलते हैं, a lot of times we have matches with the younger boys in our academy जो खेल रहे होते हैं. तो शुरू में तो they all just say no, we don't want to play with the girls. But when they started playing with us, all the teams used to fight to play with the girls team because they used to enjoy it so much. Give them So a I think- challenge. Wow. That's good वैसे. हाँ, अच्छी बात है. अच्छा, both of you work as well and you have to go to school. Yeah. तो आप लोग training के साथ साथ बाकी चीज़ें कैसे manage कर रहे होते हैं? Because sometimes ये this happens कि जैसे अगर आपकी job है तो you don't know what the routine is going to be like. Some days you're free at 6, some days you're free at 8. True. तो किस तरीके से अपने routine के around आप लोग juggle करते हैं चीज़ें और किस तरह से manage करते हैं? आपको तो काम I think शाम में ज़्यादा होता होगा मैं या काम शाम में do you have ज़्यादा है. client meetups? I during the do day? have client meetups, but we'll make time. If you're really interested in something, and you're really fond of it, you'll always make time for it. What about you, Ishal? Well, I'm in school, so I don't really have anything to do. Or I do my homework in school. I do my homework in school, and on Wednesday and Friday I have football at school? youth. No, on Monday and Wednesday I have football at school, and on Wednesday and Friday I have football at KU. So Wednesday you have a very tough day. Not I'm really. assuming. Because Not you play really. football twice. Yeah, but it's not that tough. It's not that tough. Yeah. Acha, and what about like, do you have little siblings at home? Yeah, I have a younger sister and an older brother. So does the younger one also want to No. play football sometime? She's a ballerina. She's a ballerina. Yeah. Oh my god. कभी कभार बहनें भी इतनी डाइवर्स होती हैं, घर में रहते Yeah. like even my sister and I we're poles apart. तो कभी कभार ऐसा हो जाता है. अच्छा, what about you, Zoya? How do you take out time? So as a lawyer, obviously it's very difficult to do that. हम एक night session भी करते हैं once a week on Wednesdays. That's from 7 to 9. तो वो थोड़ा easy हो जाता है. And I obviously make sure कि Wednesdays, if not any other day, तो मैं Wednesdays को काम से थोड़ा जल्दी निकल के वक्त बना लूँ. एंड देन उसके अलावा सैटरडेज़ को हम खेलते हैं. तो इवन जो वुमेंस की टीम है वो अकोमोडेट करती है क्योंकि बाकी सारी भी जो हैं टीम में जो लड़कियां हैं, लॉट ऑफ देम डू वर्क और दे गो टू स्कूल. सो वी डू ट्राई एंड अकोमोडेट एंड ऑब्वियसली थोड़ा सा यू हैव टू पुट इन दैट एफर्ट टू मेक इट टू ट्रेनिंग. Zoya is the lawyer also. तो कभी-कभी ऐसा होता है क्लाइंट्स पे you get really frustrated and you try to यार ये काश फुटबॉल होती ना, मैं इतनी जोर से इसके मारती रहूं. Do you feel like that? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ अभी तक, शुक्र. She's very professional. Yeah, but कभी-कभी ऐसा होता है कि गुस्सा आता है क्लाइंट्स पे. Talk about your lawyer's life, like what happens. हम तो देखते हैं भाई मूवीज में तारीख पे तारीख. Does it happen in real I mean, life? I think that football and जो professional life में there is a connection in one sense because आपको जो generally जो एक तो exposure मिलता है through football as well. हम different जगहों पे जाके खेलते हैं. And then secondly also just in terms of that sportsmanship attitude, I think it helps a lot to push through works and make those deadlines. So I think that's where the connection is. कि एक attitude में change हो जाता है if you're enthusiastic about a sport. अच्छा, ऐसा होता है कि जो ड्रामेटिक सिचुएशंस हम अपनी स्क्रीन्स पे देख रहे होते हैं, आइदर मूवीज आइदर ड्रामास के, वो बड़ी ड्रामेटिक सी जो है ना इमोशनल सीन्स, ऐसे रियल लाइफ में होता है कि लॉयर्स चीख रहे हैं, धाड़ रहे हैं? Actually कभी कभार होता भी है but corporate में इतना नहीं होता है. Litigation में थोड़ा अच्छा, you're the corporate lawyer. I do both. तो अच्छा. litigation is a bit more Your dramatic. major is in corporate. अच्छा, ये आप लोग Both बताएं कि things. पाकिस्तान में आप लोगों को क्या लगता है कि फुटबॉल का स्कोप अब फॉर गर्ल्स कैसा है? क्योंकि रिसेंटली हमने देखा है कि इवन फॉर लाइक बॉयज़
लियारी की हमारी फुटबॉल टीम हो गई है, देव रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान ऑन एंड ऑफ टू अ फ्यू प्लेसेस एंड देव एक्चुअली वन समथिंग एज वेल, तो उन लोगों में फिर भी वी सी अ लिटिल प्रोग्रेस. बट व्हाट अबाउट गर्ल्स स्पेसिफिकली, क्योंकि ऐसे फुटबॉल के बारे में पहली बात तो ये सोचा जाता है इट्स एन एलिटिस्ट गेम, क्योंकि सिर्फ वही लोग खेल रहे होते हैं हु कैन अफोर्ड टू गो टू अकेडमीज. बट अगर हम मैसेस को देखें तो वो फुटबॉल उनमें नहीं है, और मेरे ख्याल से शायद ख़वातीन में मैसेस में और ज़्यादा नहीं है. व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? पहले तो फुटबॉल लड़कियां खेलती नहीं थी, अब जाके टीवी पे देखते हैं कि लड़के भी खेलते हैं, लड़कियां भी खेलते हैं. तो अब ज़्यादा एक्सपोजर ज़्यादा हो गया तो लड़कियां ज़्यादा खेल रही है. both of you started playing, I think उस वक्त तो बहुत ज़्यादा से स्कूल लेवल तक ही थी. स्कूल लेवल में था, स्कूल में ही थी. बट आई थिंक अब हमारी जो जैसे क्लब की जो आउटरीच प्रोग्राम्स हैं, हम डिफरेंट इलाकों में, लियारी में भी गर्ल्स को ट्रेन करते हैं थ्रू देयर स्कूल प्रोग्राम एंड देन आल्सो एट द क्लब. तो जैसे लियारी में है और रंगी टाउन में है, मंगो पीर में भी था एक टाइम पे. तो वी आर रीचिंग आउट टू पीपल ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स. एंड हाउ इज द रिस्पॉन्स ऑन द अदर साइड, जो जैसे जिन लोगों को आप लोग रीच आउट कर रहे हैं उनके पेरेंट्स का, क्योंकि उस इन्वायरमेंट में लाइक वी आर स्टिल वेरी इंडिपेंडेंट कि हम लोग अपने पेरेंट्स को साथ साथ लेके चल सकते हैं, बट वी कैन स्टिल मेक डिसीजंस ऑन आवर ओन. लेकिन कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं जो स्पेसिफिकली लोअर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, वो अपने ओन से डिसीजंस नहीं ले सकती हैं, और उनकी पेरेंट्स की से बहुत होती है. पेरेंट्स को एक चीज़ समझ नहीं आ रही, सो दैट थिंग कैन प्रॉब्ली नॉट हैपन इन देयर लाइफ, दे कांट डू समथिंग लाइक दैट. तो उनका पेरेंट्स का रिस्पॉन्स कैसा होता है, एंड हाउ इज़ द कन्विंसिंग प्रोसेस, बिकॉज यू गाइज हैव टू लाइक लिटरली कन्विंस देम कि प्लीज़ ये बहुत अच्छा खेलती है, इसको आने दें, और इज़ इट जस्ट लाइक मुझे समझ नहीं आ रहा, शी कांट गो, लाइक किस किस्म के चैलेंजेस फेस करते हैं? बहुत किस्म के चैलेंज होते हैं. आप जैसे भी कह रही ना कि पेरेंट्स को इजाज़त नहीं देना चाहिए, वो कर देते हैं. कभी कभार हम पूछ लेते हैं कि प्लीज़ इनको खेलने दे, बहुत अच्छी है, इनको टैलेंट है, तो हम लोग ज़्यादा पुश कर लेके फिर वो कर देते हैं. अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है सबसे, क्योंकि आप ये देखें कि जो लेट्स से 100% ऑफ द गर्ल्स दैट वांट टू प्ले, हम उनसे इंटरेक्ट करते हैं जो 20% हैं जिनको एक्चुअली इजाज़त मिली है. हाँ, तो उनके पेरेंट्स सपोर्टिव हैं, बट देयर 80% गर्ल्स देयर जिनकी फैमिलीज में हैं प्रॉब्लम्स, वो नहीं परमिशन देते हैं. तो डेफिनेटली इज एन ऑब्स्टिकल. अच्छा, सबसे ये मेरा एक क्वेश्चन है कि भाई जो लड़कियां हैं जो देख रही हैं, दे वेरी स्केयर्ड कि भाई इस तरह के जो स्पोर्ट्स होते हैं, टफ स्पोर्ट्स होते हैं, उसमें इंजरीज बहुत होती हैं. लड़कियां इंजरीज से बड़ा डरती हैं. इनफैक्ट अगर ऐसा भी होता है, उससे आपने देखा होगा, इफ द बॉयज आर प्लेइंग ऑन द रोड साइड या पार्क साइड, तो कहती दूर हो जाओ, बॉल लग जाएगी बॉल. तो व्हाट इज योर स्पिरिट एंड हाउ डू यू कन्विंस गर्ल्स कि भाई इट्स ओके टू गेट दिस? Honestly, I've never been afraid of getting hurt. How many times have you actually But have you got hurt? ईमान is very prone to I get hurt, injuries, तो उसको I think सबसे ज़्यादा ईमान I get hurt the most in my entire squad. मुझे बहुत ज़्यादा चोट लगती है. तो भाई बातें So यहाँ have you ever चलती broken रहेंगी. an arm or a leg? Yes. A couple इस of पे भी times. discuss करते हैं. Couple of times. Oh my God! I can imagine her childhood. I think your parents must be like annoyed of you कि ये हर वक्त हाथ पे टोक You're on point, 100%. I come home and my parents are like, did you get hurt? And I was like, no. अच्छा जी, हमारी बातें यहाँ पे इसके चलती साथ रहेंगी, ही- लेकिन उसी के साथ हमारे पास एक कॉलर देखते हैं हमें किसने ज्वाइन किया. अस्सलाम वालेकुम. सलाम, रुखसाना जैदी बात कर रही हूँ. रुखसाना जैदी, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र. और माशाल्लाह आपने जो गेस्ट बुलाई है वो तो माशाल्लाह बहुत जबरदस्त है, क्योंकि देखिए आजकल जो भी गेम खेले जाते हैं. अच्छा रुखसाना, थोड़ा जोर से बात कर ले, मुझे बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही. मुझे भी तो हम ये कह रहे हैं कि जो लड़कियां आजकल गेम खेलती हैं, वो क्रिकेट होता है या फिर हॉकी होता है, इस तरह से शौक कैसे हुआ कि फुटबॉल खेली जाए? क्योंकि फुटबॉल में तो एक तो चोटें बहुत लगती हैं, जब आप खेलेंगे तो दूसरों के इतने हार्ड पैर जो है ना वो जाके टकराते हैं, जिसकी वजह से चोट बहुत लगती है. ऊपर से ये कि ये गेम जो है अक्सर मैंने जो देखा है, ये सुना है, वो ज्यादातर लियारी की तरफ खेला जाता है, या फिर ये कि मैंने छठी पार्क में भी देखा वो बलोच नस्ल इनके लड़के खेल रहे होते हैं. तो मतलब आप लोग किधर खेलते हैं, कहाँ जाके खेलते हैं? क्योंकि वो तो बहुत मुश्किल काम है कि इस किस्म के माहौल में किस तरह से गालिश कर रहे हैं. और फिर आगे क्या प्लानिंग है कि आगे मतलब कि कोई इस तरह की बड़ी टीम बन रही है तो लड़कियों की कैसे बन रही है, कहाँ खेलेंगे, क्या करेंगे? ठीक है, बिल्कुल आपको बताते हैं. थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल. टेक केयर, अल्लाह हाफिज. भाई देखा, सेम क्वेश्चन था कि जो है हर्ट हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा चोटें लग जाती हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं. प्लस वो ये पूछ रही हैं कि सबसे ज़्यादा वो तो देखती हैं, रुखसाना ये कह रही है कि मोस्टली मैं लियारिंग में देखती हूँ कि बॉयज़ एंड एवरीबडी इज़ प्लेइंग, तो आप लोग कहाँ जाके खेलते हैं? शी इज़ आस्किंग.
अच्छा मैं तो अपने घर के बाहर गली में खेल लेती हूँ और फिर मैं जहाँ जाके पे अपना मौका मिले। जहाँ पे मौका मिले ऑनेस्टली हम लोग खेलेंगे। इतना पैशन है हमें कि जहाँ भी जगह मिले, किसी के गार्डन में, किसी के छत पे, रोड में, एम्प्टी प्लॉट में, हम लोग स्टेडियम में सबसे ज़्यादा खेलते हैं। मगर जहाँ भी चांस मिले, बॉल है और कुछ बंदे हैं, बस खेलना शुरू। अच्छा तो फॉर यू गाइस, फॉर योर फुटबॉल करियर एज फार एज इट्स कंसर्न्ड, सबसे रेवोल्यूशनरी मैच कौन सा था, या कोई ऐसा मैच या कुछ ऐसा इवेंट जो आप लोग के लिए, अपने लिए पर्सनली टर्निंग पॉइंट रहा है? मे बी इट कुड बी इन फॉर्म ऑफ अ रेवोल्यूशन कि आपको बस समझ आए कि यू नो दिस इज द थिंग फॉर मी एंड दिस इज व्हाट आई वांट टू डू, या जनरली एक आपको बूस्ट मिला, एनीथिंग बट समथिंग दैट स्टिल स्पार्क्स इन योर फुटबॉल करियर। Did you break an arm? Huh? Did you break an arm? No, I didn't break an arm, but I've been playing football since I was 3. So the first time I ever kicked a ball, I was just like this little thing running around with all my cousins, and I just fell in love with it, and I can't stop. I mean, no matter, I've watched so many matches on TV. I've seen so many people play, even Pakistan Premier League. I've seen a lot of the matches, but nothing will ever sort of make me stop until unless you know something really bad happens. But right now I don't think I'll ever stop playing. अच्छा ईशल से एक मेरा क्वेश्चन है, she went to Barcelona, right? तो was it for your match or just a visit? It was a tour. We had a tour, and we also played a few matches against another team over there. Okay, so how was your experience? Well, the teams were very difficult, and we lost all of the matches. That's enormous. That's the spirit. Yeah. But 2-3 goals, we lost them. But it was a fun experience, and like we learned from our mistakes, basically. Yeah. ओके तो फिर ऐसा लगा कि पाकिस्तान को अभी ज़रूरत है मज़ीद काम करने की और अभी हमारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, ऐसा लगा? सो फ्यूचर प्लान्स हैं कि वहाँ जाके बार्सिलोना में सबको हरा के आऊँगी? Yes. ओके सो अच्छा so even in this tour in Barcelona, सबसे ज़्यादा what was your fangirl moment वहाँ पे? क्योंकि I assume कि if your favorite team is also Barcelona, you're visiting Barcelona, तो कोई इस तरह का कुछ तो हुआ होगा? We saw a match of Barcelona, which Barcelona won 2-0. It was against some team which I don't remember. Because I was so engrossed in the match, I don't remember who they were playing against. Yeah, exactly. And yeah, we were cheering really loud. It was a lot of fun. Okay. Acha, and did you make any friends over there? A few of my friends went with me. Few of your friends went with me. अच्छा मेरा एक ईमान और जोया से क्वेश्चन है कि you guys are grown up and you've passed all the age. She's calling you guys old. No, but still older than 6 यार, please. वो तो कितने? She's 11. She's 11. She's 11. She's like, playing what? since I'm 6, 11. right? You're Yeah. playing since 6. Yeah. तो भाई ये बताओ कि नॉर्मली ऐसा होता है कि कभी ऐसा लगा कि यार I'm not girly enough, या फिर बॉयज़ का क्या रिस्पॉन्स होता है कि यार ये तो लड़का बन के घूमती रहती है, शी इज़ वेरी टॉम बॉय, तो क्या रिस्पॉन्स होता था? बॉयज़ जो साथ में कोलीग्स होते थे उनका क्या रिस्पॉन्स होता था? I think generally everybody is very surprised to hear कि लड़कियाँ फुटबॉल खेल रही हैं. Personally, because हम इतने साल से खेल रहे हैं, it's surprising to me कि लोगों को surprising अभी भी लगता है, क्योंकि जिन लोग के साथ हम घूमते हैं और फिरते हैं और खेलते हैं वो सारी लड़कियाँ ही हैं. Everybody is more sports inclined, and I think generally अब तो एक ट्रेंड आ भी रहा है पाकिस्तान में कि सब ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, स्पोर्ट्स कॉन्शियस हो गए हैं, whether gymming हो या योगा. तो I don't think अब इतनी strange बात है. I think अब ट्रेंड भी उस तरफ मूव हो रहा है that find girls are becoming more sports inclined. तो I think that अच्छा I mean अभी भी लोगों को लगता है surprise, but I think that अब trend तो उस तरफ move हो ही रहा है. It's become more acceptable to play sports now, especially for girls. It is acceptable, but still मुझे ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से हमारी population है, तो I think the people, and especially when it comes to girls who are playing, तो ये कोई hardly 2% of them होगा. But I would still say कि लड़कों से actually औरतों से ज़्यादा बेहतर response आता है. Men are actually more excited and positive to hear that okay, women are playing, you know, when we football play and in a sports as tournament well. against men, they're very excited to see us beat the other team. It's a lot of fun. अच्छा और और लड़कियों लड़कों से को थोड़ा support. सा sexist opinion भी कभी कभार आ जाता है लोगों को, हाँ. because they're like अच्छा अब ये टीम लड़की से हार गई है या ये Exactly. प्लेयर लड़की से हार गया है. हाँ. But हाँ, on the emotions on the other and side, it's also a little positive. It is because It's then very we get to paradoxical. show the rest of the people that don't underestimate girls. We are just as capable as you are to do whatever we want. बिल्कुल भाई absolutely. एक एडवाइस ऐसी
जो आप देना चाह रही हैं ऐसी लड़कियों को जो कि चाह रहे हैं कि भाई फुटबॉल हम स्टार्ट करें, हम अपना करियर परस्यू करें, या इस सबसे स्पेशली जो है जोया से मैं ये क्वेश्चन करूँगी कि वो अपने पेरेंट्स को कन्विंस कैसे करें, और आप ये एडवाइस दें कि जो है किस तरह से उन्हें कंटिन्यू अच्छा, ये सारी बातें करेंगे, इन लोगों के मैसेजेस भी लेंगे, लेकिन पहले वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। देखते रहें जी उठा पाकिस्तान। वेलकम बैक। आप लोग देख रहे हैं जी उठा पाकिस्तान एंड वी आर इन कॉन्वर्जेशन विद द वुमेन्स टीम ऑफ पाकिस्तान। तो हम लोग काफ़ी सारी बातें कर रहे थे और जाने से पहले, मतलब ब्रेक पे जाने से पहले रीनम ने एक मैसेज उनसे पूछा था कि क्या कहना चाहेंगे उन बच्चों को, उन बच्चियों को और उन पेरेंट्स को जो कि चाहते हैं कि उनके बच्चे फुटबॉल के अंदर आएँ, या अगर नहीं चाहते तो उनको कन्विंस अगर करना चाहते हैं किसी तरीके से, तो किस किस्म का मैसेज देना चाहेंगे? तो आई थिंक ईमान विल स्टार्ट विद द मैसेज। मैं उनको कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को whatever they want to do, let them follow their dreams, follow their heart. Doesn't matter what it is, as long as your child is happy, let them be. ईशल, आप क्या कहना चाहेंगे? I'm 11, so I don't have much experience. But That's cute. But well, I would say that you should follow your passion and stick to it. अच्छा, अभी जो है ईशल वाज वी आस्क्ड कि आपको आज स्कूल तो मिस नहीं करना पड़ा, तो ईशल सर आई वेंट टू स्कूल एंड आई विल अगेन गो टू स्कूल, एंड युसरा ने कहा कि अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं तो छुट्टी कर ली थी। तो ईशल आगे से कहती है आस्क माय मॉम। No, because I can feel your pain because my mom used to do the same thing जब मैं छोटी होती थी। तो 1 घंटे के लिए चली जाओ और फिर उसके बाद, क्योंकि उस वक्त भी आई वाज वर्किंग ऑन टीवी, तो मुझे लिटरली होता था कभी कभार, एक तो स्कूल नाइट्स पे और स्कूल डेज पे अलाउड नहीं होता था, वीकेंड पे अलाउड होता था, और बोलता था हाँ तो जाओ स्कूल क्लासेस लेकर आ जाओ, और उसके बाद ट्यूशन होता था, फिर उसके बाद और चीज़ें होती थी, और ये दिस स्ट्रगल नेवर एंड्स। अच्छा, मेरे साथ पता है क्या होता था युसरा का भी, मैं कहती थी ना कि मुझे स्कूल नहीं जाना यार, मेरे ना पेट में आज बहुत दर्द हो रहा है। मॉम कहती थी बस शुरू तुम्हारे बहानेबाजी, आई नो ऑल दिस ड्रामा, लेकिन मेरे फादर कहते थे अगर उसको हो रहा है पेन तो छोड़ दो ना, यूर सच अ क्रूल वुमन यार, तुम कितनी वो। अच्छा, उसके बाद क्या होता था, थोड़ी देर में ना मॉम डैड की आपस में बहस हो जाती थी, और मैं जो है ना मैं कहती थी या तो मेरी छुट्टी हो जाती थी या तो मैं फेल हो जाती थी। अगर मॉम जीत जाती थी मुझे जाना पड़ता था, अगर पापा जीत जाते थे तो मेरी छुट्टी हो जाती थी। अच्छा जोया, व्हाट मैसेज वुड यू लाइक टू सेंड टू एवरीबॉडी जो आपका शो, जो ये शो अभी देख रहे हैं फुटबॉल के हवाले से, कन्विंसिंग के हवाले से? पेरेंट्स तो जनरली सपोर्टिव उनको होना चाहिए। आई वुड से लाइक ईमान और ईशल ने कहा है कि लेट योर चाइल्ड फॉलो देयर ड्रीम, उनको जो भी इंटरेस्ट है, एंड जो खेलना चाहते हैं उनके लिए मैं ये कहूँगी कि आप परसिस्टेंट रहें और हार नहीं माने। अगर आप खेलते रहें तो स्लोली बट श्योरली आपके पेरेंट्स भी मान जाएंगे और वो देखेंगे कि इसमें क्या पॉजिटिव चीज़ें हैं कि आप जाके फुटबॉल खेल रहे हैं और कहाँ तक पहुँच रहे हैं और कंट्री का भी इंशाल्लाह नाम। अच्छा, आप लोगों के सामने किसी ऐसी लड़की की स्टोरी आई है जो कि शायद इस तरह के बैकग्राउंड से नहीं हो, उसको अलाउड नहीं हो इतना ज़्यादा घर से बाहर जाना, बट स्टिल शी मैनेज टू लाइक कन्विंस हर पेरेंट्स, बाहर गई है, उसके बाद उसने काम किया है ऑन हर फुटबॉल स्किल्स जनरली, और फिर उसने अपने पेरेंट्स का माइंडसेट बदल दिया हो, या आप लोगों को जाके कन्विंस करना पड़ा हो, समथिंग लाइक दैट, कि वो इतनी टैलेंटेड हो कि उसके पेरेंट्स को बताना पड़ा हो कि बहुत टैलेंटेड है, इसको आने दें इस तरफ? Any cases that you guys have come across? I think I don't know, I personally मेरे नॉलेज में तो कोई नहीं है, पर ऐसी लड़कियां मैंने देखी हैं जिनको फॉर एग्जांपल गुटखा का एडिक्शन था और स्कूल में नहीं थी, तो फिर वो स्कूल में इनरोल हुई, उनकी आदत छुटी, फिर ऑल बिकॉज ऑफ बीइंग इन्वॉल्व्ड इन फुटबॉल, कमिंग फॉर ट्रेनिंग, क्योंकि उसके लिए जो फोकस चाहिए होता है, डिसिप्लिन चाहिए होता है, उसकी वजह से आपकी लाइफ में और भी पॉजिटिव चीजें आती हैं, जिस तरह साइकोलॉजिकल पेरेंट्स गेट सपोर्ट, बिकम सपोर्टिव ओवर टाइम। बिल्कुल, क्योंकि साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट भी है प्रोजेक्शन का, जो कि ये होता है कि आपकी जो फ्रस्ट्रेशन एंड जो टेंशन आपकी ज़िंदगी में गुजर रही होती है, उसको नॉर्मली आपको प्रोजेक्ट करना पड़ता है किसी चीज़ में, किसी स्किल में। जब आप वो करते हैं तो वो आपके लिए बड़ी फ़ायदेमंद होती है। तो आई थिंक यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट भी किसी न किसी तरीके से अप्लाई होता है इन देयर ओन वे, कि दे प्रोजेक्टेड देयर टेंशन एंड व्हाटएवर दे वर गोइंग थ्रू एंड देयर एडिक्शंस टू समथिंग, जो कि बड़ा पॉजिटिव था।
आप लोग के पेरेंट्स से कभी जैसे इस ईमान के पेरेंट्स से तो नहीं किया होगा क्योंकि हर डैड प्लेज फुटबॉल, सो आई एम अज्यूमिंग नहीं किया होगा ऐसा कुछ, लेकिन आप लोग के पेरेंट्स से कभी ये करा है कि बहुत हो गया फुटबॉल बंद करो, तुम लोग पढ़ाई नहीं करते हो? एंड आई थिंक दीस गाइस वर टॉकिंग अबाउट बलोचिस्तान से कुछ एक गर्ल्स टीम थी जिनकी सबकी शादी हो गई एंड जोया वाज टॉकिंग अबाउट अ गर्ल, यू वर टॉकिंग अबाउट अ गर्ल 16 तो उसके पेरेंट्स ने कहा कि ना अब यू कैन नॉट प्ले, that she got engaged and then लेकिन वो फिर भी ट्राई करती रही, तो वो अभी भी कभी कभार खेलती है, बट जनरली उसका जैसे रोक दिया है, दैट्स ट्रू, ये होता है। अच्छा ये नहीं होना चाहिए। वैसे होता पता है क्या है कि आपके अगर बच्चियों की एंगेजमेंट हो गई है या शादी हो गई है तो हमने ऐसा टैबू बना दिया है कि यार यू कैन नॉट डू दिस, नहीं वो कॉन्सेप्ट है ना, अब वो हमारी बेटी नहीं है, अब वो पराई हो गई है, अब किसी और के घर की हो गई है। अच्छा पता है यूसरा होता क्या है, सो मेनी टाइम्स आपकी जो नेक्स्ट फैमिली होती है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वो इतनी स्कैरी होती नहीं है, वो बड़ी बना देते हैं एग्जैक्टली। और काफी केसेस में ऐसा होता है कि वो आपकी अपनी फैमिली से ज्यादा अच्छे होते हैं, वो उनसे ज्यादा जो है खुले माइंड्स के होते हैं, तो आई थिंक हमें डराना नहीं चाहिए लड़कियों को। अच्छा मेरे साथ तो बचपन में यही होता था, लाइक आई एम इनटू कुकिंग, आई लाइक कुकिंग बट आई ओनली लाइक चाइनीज कुकिंग बिकॉज आई लव चाइनीज, और जो डिशेज होती हैं वो बहुत कम बिकॉज आई डोंट पर्सनली लव देसी फूड। तो आई ऑलवेज यूज टू लिसन नॉट फ्रॉम माई मदर बट माई खालास एंड फूफूज एंड एवरीबॉडी कि यार तुम ससुराल जाओगी तो तुम क्या करोगी और ये और वो, एंड नाउ आई एम एंगेज एंड माई fiance is a better cook than me. No, I'm so glad, and he cooks all those desi foods which I cannot, तो we can manage यार, मैं चाइनीज बना लूंगी, वो देसी बना लेंगी। हाँ, और मुझे जैसे भी लोग हैं जिन्होंने खाना बनाना सीखा ही नहीं, because I was just like I am not going to learn how to cook, मैं खाना बनाने नहीं आ रही तुम्हारे घर, so I'm sorry, no I'm not going to cook। अच्छा लोग ऐसा, और आपके खुद के पेरेंट्स ऐसे बातें करते हैं, ऐसे टैबूज बनाते हैं कि यार हम जैसे वहाँ पे काम करने जा रहे हैं या हम जो है ना खाना बनाने जा रहे हैं, यार लाइफ का पार्ट है, शादी करने का मतलब खाना बनाना या सब कुछ नहीं होता। और ये एक प्लस पॉइंट होता है कि अगर आपको खाना बनाना आता है तो आप हमारी शेफ शाकरा जैसे जो है ना, शाकराबाजी ऐसा होता है ना कि आपको एक एडवांटेज मिल जाता है, ऑलराउंडर होना पड़ता है। वो सिर्फ इस वजह से कह रहे होते हैं कि कभी भी आपको ज़िंदगी में ज़रूरी नहीं है कि उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू होता है, ये नहीं होता कि आपने कुकिंग ही करनी। अच्छा शाकराबाजी एज अ पेरेंट सोच रही हैं? हाँ नहीं, मैं बाकी एक ट्रूली बात अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ ना, क्योंकि मैं भी शादी से पहले तो बिल्कुल कुछ भी नहीं आता था पकाना, लेकिन वो एक पेरेंट्स का सर्कल चल रहा होता है कि अच्छा मेरी भी जब शादी होने वाली थी ना तो शाकरा हमेशा कहती थी तुम बना लोगी, मुझे पता है तुम बना लोगी, तुम जो चाहोगी तुम बना लोगी, तुमसे हो जाएगा। बना लेते हैं ना इजीली। अब आपको लगता होगा आपने बनाई भी है 2-3 डिशें, एक दो चीजें माशाल्लाह से, और वो इतनी परफेक्ट बनी है कि वो फर्स्ट टाइम लग नहीं रहा था कि युसरा ने कुकिंग की है। वाओ प्रो, बहुत जबरदस्त भेजी थी। हाँ बहुत जबरदस्त। तो ये है कि लड़कियों को ऑलराउंडर होना चाहिए, गेम्स में हर चीज़ में आगे होना चाहिए। आप ये नहीं सोचेंगे मैं तो ये कर ही नहीं सकती ना, ये मेरा काम नहीं है, ये सब ऑर्डर सबको अल्लाह ताला ने ऐसा क्रिएट किया है कि वो सब कर सकती है। बिल्कुल। उसी के साथ साथ हमारे पास यहाँ पे वुमेन्स फुटबॉल टीम के जो 3 मेंबर्स थे उनसे हमने काफ़ी ज़्यादा बातें की, काफ़ी सारी डिटेल्स हमारे साथ उन्होंने शेयर की, सो थैंक यू वेरी मच फॉर यू गाइस फॉर बीइंग हियर विद अस सबसे पहले तो, एंड देन शेयरिंग ऑल योर एक्सपीरियंसेस, शेयरिंग ऑल द थिंग्स दैट हैव बीन गोइंग ऑन। अच्छा एक लास्ट चीज़ जो आप लोग बता दें प्लीज़ कि अगर किसी को आपकी टीम को ज्वाइन करना है या आप लोगों से ट्रेनिंग लेनी है तो हाउ शुड दे कॉन्टैक्ट यू गाइज? आई थिंक हमारा फेसबुक पेज है कराची यूनाइटेड वुमेन्स टीम, उस पर आप मैसेज भेज सकते हैं और उस पर नंबर भी लिखा हुआ है हमारी टीम का मैनेजर के, एंड आई थिंक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी वहाँ पे दिया हुआ है। और किस किस किस्म के डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं वहाँ पे, बिकॉज यू गाइस आर मेंशनिंग एक टॉडलर प्रोग्राम है, तो किस एज से किस एज तक बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं और जब वो बड़े हो जाएं तब भी ज्वाइन कर सकते हैं या नहीं? लड़कियों के लिए हम लोग टॉडलर से शुरू करते हैं, सो इट्स लाइक अ मम्मी डैडी प्रोग्राम, और देन देयर इज अंडर 5, अंडर 6, अंडर 8, अंडर 10, अच्छा तो ये आपने खुद डिजाइन किया ये पूरा जो इसका? हमने तो पर्सनली नहीं की, हमारा जो कराची यूनाइटेड की जो टीम मैनेजमेंट है उन्होंने डिजाइन की हुई है, एंड इट्स अ ग्रेट प्रोग्राम, आई मीन इट डज रियली वेल, एंड लड़कों और लड़कियों के दोनों अलग हैं और कुछ मिला के भी सेंटर्स हैं। टॉडलर प्रोग्राम इज फॉर बोथ? Toddler programs for both because your parents also take part in it, so it's a very good thing that you can do with your child. And then 10 के बाद I think divide हो जाता है, and obviously pro teams जो हैं वो तो बिल्कुल ही अलग हैं। pro team में women के लिए जगह है, men के लिए it's much more competitive, तो that's difficult to get into, वरना you just have to register online and then you can join the team। ठीक है, और फिर वो बच्चे आपके साथ फ्रॉम टॉडलर प्रोग्राम जितना भी आगे उनको जहाँ तक भी रहना वो रह सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा बच्चों का इससे ये भी यूसरा में नोट करी थी कि लीजर टाइम हम सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट टाइम होता है ना वो बच्चों का फ्री टाइम होता है, उसे अगर हम कंस्ट्रक्टिव बना देते हैं ना तो हर चीज़ कंस्ट्रक्टिव बिल्कुल। और ये कितना अच्छा वो है, लाइक दिस प्रोग्राम लाइक जनरली कितना क्यूट है कि मदर्स एंड फादर्स कैन स्पेंड टाइम विद देयर किड्स डूइंग समथिंग दैट किड्स लव,
तो बिल्कुल ये एक तरीका है अगर आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं अपने बच्चे के साथ और आपको पता है कि आपके बच्चे का किसी न किसी किस्म के स्पोर्ट्स या फुटबॉल में कोई स्किल है, तो वाई नॉट कराची यूनाइटेड के पेज पे ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा उनको और उनसे बातचीत कीजिएगा, पूछिएगा इस प्रोग्राम के बारे में। एंड देन ऑल्सो लेट अस नो व्हाट यू थिंक। यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। देखते रहें जी उठा पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप लोग देख रहे हैं जी उठा पाकिस्तान। ब्रेक पे जाने से पहले हमने आप लोगों को वुमेन्स फुटबॉल टीम से मिलवाया था जिनकी जर्नी बहुत ही इंस्पिरेशनल थी। इस वक्त हम आपको किसी ऐसे इंसान से मिलवाने वाले हैं जो कि पाकिस्तान की सकाफत को, हमारे कल्चर को प्रिजर्व कर रहा है, आपको और इंटरनेशनली भी रिप्रेजेंट कर रहा है। एब्सोल्युटली आपको पता है कि एक ट्रक आर्ट जो है ना पाकिस्तानी कल्चर का एक बड़े क्लोजली लिंक्ड पार्ट है। जब मैं छोटी होती थी ना रेनम, तो मुझे समझ नहीं आता था कि ट्रक आर्ट मतलब, मैं कहती थी क्यों इस तरह पेंट कर देते हैं अपने ट्रक्स को, क्यों खराब कर देते हैं, और मुझे उसका समझ नहीं आता था कि उनके पीछे जो जैसे अशार लिखे हुए होते हैं एंड एवरी ट्रक आर्ट के जो पूरा वो है टेल्स अ स्टोरी। और अभी रिसेंटली मैंने इंटरनेट पे एक किसी का ट्रक भी देखा था, तो वो चाइल्ड अब्यूज के अगेंस्ट जो है ना वो बातें कर रहे थे और उन्होंने लिखा हुआ था कि लड़कियों को इस तरह अब्यूज नहीं किया जाता, जिससे पीछे वो शेर लिखे होते हैं ना, ही हैड सेंड अ मैसेज आउट। तो अब इस तरह भी ये इसके लिए भी इस्तेमाल हो रहा है। इनफैक्ट जर्मनी के तो पूरी दुनिया में मशहूर है। वो तो हमारे भाई जर्मनी में आई थिंक उसकी बाकायदा एक राइड दी जाती है, उसका टिकट होता है और वो आपको अराउंड जर्मनी जो है वो किसी जर्मनी के किसी एक सिटी में आई थिंक दैट्स बर्लिन या बर्लिन में वो आपको छोटा सा एक ट्रिप देती है और बाकायदा लोग उसे काफी सारे पैसे दे के उसमें ट्रैवल करते हैं जस्ट बल्कि आजकल जो फॉरेनर्स हैं जिस तरह ड्रू ब्रिंस्की आपको पता है पाकिस्तान आए थे, इन सबको जो ना वो छोटे छोटे ट्रक आर्ट रक्शे, छोटे छोटे ट्रक आर्ट बसेस लोग गिफ्ट कर रहे थे। बिकॉज एक तो ये हमारे कल्चर का बहुत क्लोजली लिंक्ड हिस्सा है, उसके अलावा मतलब फॉरेनर्स को तो इतना ज़्यादा होते हैं ना वो ट्रक आर्ट। तो अब जब उन्होंने वो करना शुरू किया फिर मैंने कहा नहीं हमारा ट्रक आर्ट हमारी आइडेंटिटी है। यस बिल्कुल ऐसा ही है। और उसके पीछे जो शोर अशार और लाइंस लिखी हुई होती हैं, कभी कभी वो पढ़ के आपको मूड भी अच्छा हो जाता है ना। उस पे लिखा हुआ होता है क्या, मेहनत कर हसद ना कर, लाइक इट्स वेरी कैची लाइन, मगर प्यार से देख मगर प्यार से। तो जी इतना सस्पेंस अब हमने क्रिएट कर ही दिया है, तो अब हम आपको अपने गेस्ट से भी मिलवा देते हैं। बिल्कुल आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं एंड क्रिएटिव डायरेक्टर ऑफ फूलपत्ती अली सलमान अंचन। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अच्छा सबसे पहले तो ये बताएं कि ट्रक आर्ट का जो हमने मेन स्ट्रीम पे जो जिस तरह लेकर आए लोगों के लिए और जिस तरह लोग कस्टमाइज करवा के अब करवा सकते हैं, ये बड़ा रीसेंट फिनोमेना है। आई थिंक पिछले 10 साल में इस तरह कुछ हुआ है। उससे पहले लोगों ने सिर्फ वो ट्रक्स पे देखना, बसेस पे देखना, वहाँ तक महदूद था। तो कितना मुश्किल था इसको स्ट्रीम लाइन पर लेकर आना? नहीं मुश्किल तो काफ़ी था, क्योंकि आप जैसे पाकिस्तान के लोगों को, जो हमारे जो लोग हैं उनको, क्योंकि हमारे लिए जैसे आपने कहा ये बचपन से आप देख रही थी, आपने कहा बचपन से देख रही थी, तो ये हमारे लिए फॉर ग्रांटेड ही था, ये तो हमारी अपनी चीज़ है। तो हमने शायद उस नज़र से देखा नहीं था कि इस तरीके से भी हो सकता है कि हम इसको फैशन में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, शूज़ में, खूसे में। और बल्कि बीच हमने देखा था वो लड़कियों की कुर्तियों पे रिक्शा के प्रिंट्स आ रहे थे। और तो ये वही बात है, ये रेवोल्यूशन, इसके पीछे हमने बड़ी मेहनत की, 15-20 साल की हमारी कंटिन्यूस जो थी वो रिसर्च के अलावा, क्योंकि आपको किसी चीज़, जब आप कोई चीज़ को एक्सेप्ट करवाना कि अपनी आइडेंटिटी, क्योंकि हम लोग बड़े कंफ्यूज लोग हैं ना, हमको वेस्टर्नाइज चीज़ें पसंद आती हैं, हमें दूसरी चीज़ें पसंद आती हैं, हमें अपनी चीज़ पसंद नहीं आती, हम अपनी ज़बान बोलते हुए शर्माते हैं, अपनी चीज़ पहनते हुए, अपनी चीज़ करते हुए शर्माते हैं। तो हमारे लिए चैलेंज था कि अपने लोगों को बताया जाए कि इसके अंदर कितना पोटेंशियल है। तो हम इंटरनेशनली तो बहुत प्रसिद्ध जाते थे, मगर उसके सामने पाकिस्तान में आहिस्ता, क्योंकि वही वाली बात है, हमने पहले जब बाहर किया तो लोगों को बताया देखो हम कर चुके हैं अमेरिका में, ये कर चुके हैं जर्मनी में, जिसकी आप बात करें वो जर्मनी की बस नहीं, वो इंग्लैंड के अंदर बस है। तो कहने का मकसद ये है कि वो हम कर चुके हैं हर जगह, इंग्लैंड भी हो गया, कनाडा भी हो गया, दुनिया की 40-45 कंट्रीज प्लस भी हम ट्रैवल किया है और प्रेजेंट किया है पाकिस्तान को। अच्छा ये गोरों में आजकल ये बड़ा कॉन्सेप्ट आ गया है कि जैसे मैं डेनमार्क जाती थी वेकेशन पर, तो वहाँ पर ना एक घर होता था, वो किसी गोरे का घर था, तो बाहर उन्होंने वो जो आयरन का जिस तरह हमारा वो जो गेट होता है ना वैसा लगाया हुआ था सिल्वर, और उसके बाद छोटी छोटी पत्तियां बनी हुई थी ट्रक आर्ट से ना, वो जो नियॉन कलर्स होते हैं। तो उसको बड़ा ही अच्छा लगता था, बड़ा डिफरेंट सा, उसको दूर से घर पहचाना जाता था कि इसका घर है। तो उनमें भी ये कॉन्सेप्ट अब आ गए हैं, और बल्कि बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस आई हैव हर्ड कि आप लोगों को कहती हैं कि आप वहाँ पर आएँ, आपको मौका देती हैं कि काम करें, इवन आर्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए आप लोग को बुलाया जाता है। तो इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? बड़ा रहा है इंटरनेशनली, तो जो है वो उसको हमने बहुत सी म्यूजियम के साथ काम किया, आर्ट गैलरीज के साथ काम किया, आर्ट गैलरीज के साथ भी, तो बर्लिन वॉल पे भी करवाया था ट्रक आर्ट लोगों ने, वो पाकिस्तानी एम्बेसी ने हमें किया था। और अभी हम रिसेंटली, अभी इसी मंथ हम जा रहे हैं इसी एंड ऑफ द मंथ हम जा रहे हैं यूरोप टूर पे अगेन।
तो हमारा कोई अपना टूर स्टार्ट होगा बार्सिलोना से, और हमारे पास 4 सिटीज़ हैं जो ऑर्गेनाइज़ किया है पूरा पाकिस्तानी जो एम्बेसडर हैं अकबर साहब, ख़याम अकबर साहब, तो उन्होंने वहाँ की सिटीज़ के साथ कोलैबोरेशन के साथ कुछ प्रोजेक्ट डेवलप किए हैं, फिर हम जाके वहाँ पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे। उसके अलावा भी हमारे टूर्स हैं जिसमें जर्मनी, फ्रांस और बल्गेरिया और दूसरी कंट्रीज़ भी कवर करेंगे, बट मेन हमारा जो है स्पेन का ट्रिप है। तो वो मगर वही वाली बात है, इस जर्नी में बड़ा टाइम लगा लोगों को समझाने में, लोगों को बताने में। हम पार्ट हैं पाकिस्तान की जितनी भी काउंसलेट्स एंड एम्बेसीज़ हैं, खासतौर पर कराची में जितनी भी हैं, उनके में हम सारा उनके साथ हमारे कल्चरल कोलैबोरेशंस हैं, कल्चरल प्रोजेक्ट्स हैं, उनके साथ करते रहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो पाकिस्तानी एम्बेसीज़ हैं कुछ कभी हमें बुलाती भी हैं और कभी नहीं भी बुलाती, मगर उनके साथ एक अच्छा वर्किंग रिलेशन है। और इसके अलावा हमारे प्राइवेट जो म्यूज़ियम्स हैं या प्राइवेट जो हमारे आर्ट गैलरीज़ हैं या कोई और इंस्टीट्यूशंस हैं या जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बुलाती हैं। इंडस वैली स्कूल ऑफ आर्ट्स वो में हाँ या उसने वो हमें बुलाता था शुरू में, अभी तो फिलहाल नहीं बुला रहे, मगर उनके साथ हमने 2-3 प्रेजेंटेशन या 2-3 फाउंडेशंस के साथ हमने उनके प्रोजेक्ट्स किए हैं। बट इंटरनेशनली हम ज़्यादा प्रोजेक्ट्स किए हैं, या इंटरनेशनली बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में हमने लेक्चर या वर्कशॉप्स के लिए बुलाया जाता है। अभी लास्ट ईयर हम मैसेच्यूसेट्स यूनिवर्सिटी इंग्लैंड के अमेरिका में थे, तो वहाँ पे वर्कशॉप दी। हाँ लेक्चर था हमारा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए लेक्चर और नेशनल स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि वहाँ पे कुछ और भी अर्जेंटीनियंस आए हुए थे एंटरप्रेन्योर्स, तो उनके साथ भी एक हमारा वर्कशॉप था। फिर वहाँ पे अमेरिकन जो थे उनके साथ भी एक हमारा वर्कशॉप था। इसके अलावा मुख्तलिफ दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हमने वर्कशॉप के लिए बुलाया जाता है पाकिस्तान के अलावा। तो क्योंकि पाकिस्तान में ट्रक आर्ट से इतना क्लोजली रिलेटेड है, तो बड़े वो डीप मीनिंग वाले अशार होते हैं। मैं बिल्कुल एग्जैक्टली यही क्वेश्चन करने वाली थी। सावन स्लो है। नहीं पता क्या द थिंग इज आई रियली गेट इंस्पायर्ड कि हमारी साइकी काफी मैच करती है यार। तो मैं यही पूछने वाली थी कि थिंक अलाइक या तो उसमें ये क्या इंस्पिरेशन और ये आइडिया आपने जनरेट किया और कैसे ये स्टार्ट शायरी हुआ? तो हमने जनरेट नहीं की था हमारी, लेकिन ये ट्रक ड्राइवर्स की क्या थॉट प्रोसेस चल रही होती है जब वो लिखवा रहे होते हैं जिंदगी के मसाइल हैं, जिंदगी की हकीकतें कोई। तो और वो जो है वो एक ह्यूमर के तौर पे वो उसमें आ जाता है, फिर वो बैठे बैठे भी चीज़ें डेवलप होती हैं। तो वो ऐसा कोई है नहीं, मगर इससे आप ये देखें जब ट्रक चल रहा होता है, अगर आप पीछे आपकी गाड़ी पीछे है और आप टेंशन में और आप शेर पढ़ती हैं कोई कि बड़ा होकर मैं रिक्शा ट्रक बनूंगा या देख मगर प्यार से, तो वो आपके चेहरे पे हल्की सी स्माइल आ जाएगी और थोड़ा सा। तो ये जो है ना, ये आप देखें कलर्स जो है ना, कलर्स इटसेल्फ अट्रैक्ट भी करते हैं। आई थिंक 2010 में कंपटीशन भी हुआ था ना कि ट्रक आर्ट के पीछे लिखा हुआ कोई शेर सेंड करना था। जी 2010 में हुआ। अब तो उसके बाद बहुत सी, अब तो हर चीज़ मतलब तो उससे रिलेटेड बड़ी सारी चीज़ें आ गई हैं। तो वो वाली तो शायरी भी इसका अपना ह्यूमर है, इसके अंदर आप वही वाली मैसेज है, आप कोई भी मैसेज कन्वे कर सकते हैं। तो अपना वही आपका चाइल्ड लेबर वाला आपने बात की थी, हमने ट्रांसजेंडर राइट्स पे प्रोजेक्ट्स किए हैं, हमने वुमेन्स राइट्स पे प्रोजेक्ट्स किए हैं। तो एक मीडियम है, क्योंकि ये ट्रक जो है पाकिस्तान कराची से लेके खैबर तक और खैबर से लेके गिलगित बल्तिस्तान तक और वहाँ से लेके फिर कराची तक, तो ये ट्रैवल करता है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि पाकिस्तान को दो चीज़ें के साथ साथ वो मैसेज भी ट्रैवल कर रहा होता है। तो ये जो है ना एक कहना चाहिए कि अमन का पैगाम भी लेकर आता है, और एक तरीके से किसी को अगर हंसा दिया, किसी के मुंह पर स्माइल आ गई, तो व्हाई नॉट। हमारे वैसे भी हमारे प्रॉफिट कहते हैं कि स्माइल भी एक फॉर्म ऑफ चैरिटी है। उसी के साथ यहाँ पे वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आपको ज्वाइन करेंगे। देखते रहें जी उठा पाकिस्तान। वेलकम बैक जनाब। बात हो रही है यहाँ थोड़ी सी कल्चर की, ट्रक आर्ट की बात हो रही थी। बड़ी मज़े की जो है ना हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही थी कि हाउ इंटरनेशनली वी हैव रिप्रेजेंटेड, और उससे हमें अच्छा हम ये बात कर रहे थे और फिर जब हम ब्रेक पे थे कि हमें ना चीज़ों की कदर तब आती है जब वो इंटरनेशनली हम उसको देखते हैं और जब उसे दूसरे रिकग्निशन दे रहे होते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो इसमें हम थोड़ी सी मज़ीद बात करेंगे। हम अली सलमान साहब से पूछेंगे कि आपका क्या ख्याल है कि हमें पहले इसकी कदर क्यों नहीं थी और इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन के बाद क्यों हमें ऐसा लगता है कि अब, जैसे मैं बताई थी नोटबुक पे भी अब ट्रक आर्ट है, तो और युसरा कही थी ढाबाज आर नाउ डिजाइन, क्योंकि ये इन ढाबों ने भी तो कितना ज्यादा काम अब ये किया है कि जैसे एहसन खान की भी एक पोर्ट्रेट एक ढाबे पे आई थिंक थोड़े टाइम पहले लगी हुई थी, ट्रक आर्ट हुई हुई, और उन लोगों की टेबल्स पे भी लगा हुआ होता है। तो ये जैसे, और पाकिस्तान में तो ये है कि एक चीज का ट्रेंड शुरू होता है तो वो सब कर लेते हैं फिर, तो पहले क्यों नहीं था ये और अब कैसे? नहीं, कोई चीज़ देख कोई ईमान ले आता है बोल के, कोई देख के लाता है ईमान। तो हमारे वाले शायद देख के ईमान लाते हैं कि चीज़ दिख गई तो अब कर लेते हैं। तो ये वही वाली बात है, हमारा एक सफ़र वही था कि हमने पहले बाहर के ढाबे बनाए, जिससे पहले बाहर हमने रेस्टोरेंट बनाए काफ़ी, दुबई में बनाए, अमेरिका में बनाए। अच्छा, पहले इंटरनेशनल बनाए, पहले रेस्टोरेंट बनाए, फिर हमने बोला देखो रेस्टोरेंट बन गए बाहर, इनको दिखाया विजुअल्स,
हाँ ये अच्छा हो सकता है। तो फिर वो कॉन्सेप्ट आहिस्ता फिर आहिस्ता जाके चीज समझ आई। क्योंकि हमें बोली कुछ लोग बस आपने समझाया कॉन्सेप्ट उनको समझ में नहीं आया, किसी को दिखाया, कोई पढ़ के ईमान ले आता है, कोई देख के लाता है, कोई समझ के लाता है। तो हमारे देखने वाले हैं कि भाई इसने कर लिया तो मैं भी कर लूँ। अब आप देखें कि वो खुद से हमने बनाया, तो पहले बोला यार ये कौन पहनेगा, आज जो देखें आज हर जगह भरा हुआ है। बिल्कुल, तो फैशन डिजाइनर्स बल्कि बाकायदा लोगों खुद से ढूंढ रहे होते हैं जनरली दुकानों पे, जो खुशों की दुकानें होती है कहीं से। और जब आतिफ असलम ने भी जब इंटरनेशनल उनको अवार्ड मिल रहा था, जब उन्होंने वो पेशावरी चप्पल बाहर पहनी तो फिर यहाँ पता चला कि नहीं ये भी पहननी है। हाँ बिल्कुल। अच्छा उसी के साथ हमारे पास एक कॉल देखते हैं हमें किसने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहा है, कहाँ से? शागुल बात कर रही हूँ दुबई से। शागुल कैसी हैं आप? शागुल नहीं, शागुल की बड़ी बहन मागुल। शागुल की बड़ी बहन मागुल कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। भाई दुबई में बहुत बारिश हो रही है, आप बताएं क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा क्या कहना चाहेंगी, शो देख रही हैं? शो बड़े मजे का जा रहा है। सबसे पहले तो आपके आउटफिट की तारीफ करना चाहती हूँ, माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है। आज तक जितने भी देखे हैं उनमें सब में ज्यादा प्यारा मुझे ये लग रहा है। और शो बड़े मजे का जा रहा है और मुझे बड़ी बड़ी मजे की बातें जब हम पाकिस्तान में होते थे याद आ रही हैं, जो हम ट्रकों पे और बसों पे पढ़ते थे। उसमें से 2 बातें मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। एक तो था कि वो बहुत हंसने वाला था, उसे देख के यूजली हंसी निकल जाती थी। वो था मैनू की कहते हो मैं ते आप साई लोग का, वो देख के बहुत हंसी आती थी। और दूसरा हमारा एक रिक्शा होता था जिसमें हम जाते थे ऑफिस, तो उस पे लिखा होता था जिनने मां नू सताया उन्हें रिक्शा ही चलाया। तो एक दिन हमने रिक्शे वाले से पूछा कि आपने ये क्यों लिखा हुआ है, तो वो कहता था मैंने अपनी अम्मी को बहुत तंग किया था इसलिए मैं आज रिक्शा चला रहा हूँ। तो ये बातें मुझे अभी बैठे बैठे याद आ गई, मैंने कहा मैं आपसे शेयर करूँ। नहीं थैंक यू सो मच कि आपने हमें कॉल किया और शेयर करने का भी बहुत शुक्रिया, क्योंकि यही चीज़ें होती हैं जो हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं जब हम पढ़ रहे होते हैं। इस तरह ट्रक आर्ट के जो पीछे लिखा हुआ होता है, और कुछ ना बड़े पॉपुलर फ्रेजेस भी हैं, जैसे माँ की दुआ जन्नत की हवा, वो बहुत पॉपुलर है। या एक कुछ ऐसा भी था, एक ड्राइवर की जिंदगी भी पता नहीं क्या अजीब कुछ फेल है, बच गया तो सही है वरना सेंट्रल जेल है, समथिंग लाइक दैट। मुझे याद है मैं ये बहुत ज़्यादा पहले पीछे शौक से पढ़ती थी। उर्दू आपकी बड़ी इंप्रूव होती है। मेरी हमेशा ना रोड्स पे कहती थी ये पढ़ के बताओ ये क्या लिखा है। और पाकिस्तान बॉडी मेकर बहुत लिखा हुआ होता है, आई डोंट नो व्हाई व्हाट इट मींस, लेकिन बहुत ज़्यादा लिखा होता है। अच्छा उससे शेयर किया है नहीं, जो बॉडी मेकर है जो बात है, वो जो भी बंदा जिसकी बॉडी जो गाड़ी बनाता है, जो डिज़ाइन करता है, जिसकी ड्राइवर की गाड़ी होती है, वो सब अपने नंबर अपनी वो भी पब्लिसिटी होती है मेरी, मैं बॉडी मेकर हूं। वो पब्लिसिटी थी, मैं सोची थी पाकिस्तान बॉडी मेकर क्यों लिखा होता है। पाकिस्तान बॉडी मेकर कंपनी होगी, जो इदारा होगा वो बनाता है, फिर जो डिजाइन करता है फूल पत्ती लिखता है पीछे फिर। अच्छा मैं ये कह रही थी युसरा कि हमारे जो ये वर्ब्स जैसे कि मागुल को भी याद रह गए थे कि जिसने माँ को सताया उसने रक्षा चलाया, और एक और उन्होंने इसी तरह की कुछ बात बोली थी ना कि मुझे क्या कहते हो मैं तो साई लोग हूँ, इस तरह से कुछ था। तो प्रोवर्ब्स बन जाती है ना ये बातें। अब जैसे हम किसी को मजाक में बोल रहे होते हैं ना कि मेहनत कर हसद ना कर, ये बड़ी फेमस ट्रक लाइन होती थी। हाँ बिल्कुल, ये और यही होता है कि फिर हमारी डेली लाइफ में जो है ना वो इम्पैक्ट आता है, और जरा से क्लिक भी आता है कि हमने फलाने ट्रक पे जो है ना वो लिखा हुआ देखा था। अच्छा कितना मुश्किल था आपने जब क्लोथ्स के अंदर ये इंट्रोड्यूस कराया, या आपने रिसेंटली लोगों की पोर्ट्रेट्स भी बनाई है। मैंने देखा था कि टप्पू जवेरी ने आपकी शायद पोर्ट्रेट एक शेयर की थी, आपने उनकी पोर्ट्रेट बनाई थी। तो पोर्ट्रेट्स बनाने का कॉन्सेप्ट कैसे आया था, और ये भी कितना मुश्किल था इसको इनकॉर्पोरेट करना है इसके अंदर? नहीं देखिए, वो ट्रक के पीछे तो पोर्ट्रेट बनती है ना, वो हमने छोटे कैनवस पे लिया है। और टप्पू जवेरी को मैं ये कह रहा हूँ, तो हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो टप्पू के साथ हमारे क्लोज एफिलिएशन है। उन्होंने बहुत ट्रक आर्ट हमारे फुलपत्ती के इदारे को भी बहुत प्रमोट किया, और हमें बहुत उनकी सपोर्ट रही है। और वो बड़े हमारे क्या कहते हैं अच्छे फ्रेंडशिप है, मतलब उन्होंने बड़ा हमें इनकरेज किया है बहुत सी चीज़ों में। तो वो एक जेन्युइन आर्टिस्ट भी हैं, और वो आर्टिस्टों की कदर करने वाले लोग हैं बिल्कुल। तो हम हर जगह लिखते हैं टप्पू यार तंग ना कर। दीवारें बर्लिन में देखें, हमारा हर प्रोजेक्ट होगा तो पप्पू यार की जगह हम टप्पू यार लिखते हैं और उनको सेंड करते हैं, तो उनका कलेक्शन है पूरी। आई एम श्योर कि आप उस पर वीडियो बनाएं कि टप्पू यार की जो कलेक्शन होगी वो दुनिया की हर जगह पे हमने जहाँ हमने गाड़ियाँ बनाई हैं या कोई भी चीज़ बनाई है, तो हमने टप्पू यार तंग ना कर लिखा उसके पीछे। अच्छा लोग क्या घर में करवा रहे हैं ट्रक आर्ट, जैसे लाउंज में एक दीवार पे करवा दिया, या कहीं पे उनके घर में कोई स्टूडियो है तो उससे करा दिया? आई थिंक इट लुक रियली नाइस घर पे। जी अभी हमने क्या कहते हैं फैसल कुरैशी भाई की जो है उनका छत पे एक एरिया बनाया था उन्होंने, बल्कि अपने दोस्तों के लिए गेट टुगेदर के लिए सिटिंग एरिया जो होता है नॉर्मल, तो उन्होंने बोला यार आप मेरी छत बनानी है, तो हमने ठीक है, तो उनकी हमने पूरी वो सारे उनको बाइक का शौक है। हाँ, उनको तो उनके हेवी बाइक्स निकाल के वो फेज इट में घूम रहे होते हैं। एग्जैक्टली, तो उनकी हमने बाइक को बीच में इनकॉर्पोरेट करके ट्रक आर्ट किया और हमने एक शेर लिखा रुल तो गए चस बड़ी आई। रुल
तो गए, चस बढ़िया ही। अच्छा उसी के साथ साथ मतलब मैं सोचा था कि जब आपने फैसल कुरैशी का नाम लिया, मैंने कहा शायद उन्होंने जो है ना अपनी उसमें बाइक पे भी करवाया, बाइक पे कुछ नहीं करवाते, बाइक में उनको बहुत प्यार है अपनी। वो हर चीज़ अपनी अपनी वो होती है ना, अगर उनको अपनी दीवार जो थी छत की जहाँ पे सारे बैठते हैं, बैठक है उनकी या फ्रेंड्स आगे बैठते हैं, तो वो उन्होंने बनवाई। इसके अलावा लोग हमने कितने ऑफिस, कॉर्पोरेट ऑफिस बनाए, बड़े बड़े मल्टीनेशनल के ऑफिस बनाए हैं रिसेंटली हमने, वेटिंग रूम्स में काफी सारी जगह में देखा कैफेटेरिया। अच्छा मॉल्स में भी मैंने देखा है कि ऑटो रिक्शास खड़े हुए होते हैं, सर ट्रक आर्ट हुई हुई होती है उनके ऊपर, या ट्रक का फ्रंट वाला पार्ट होता है, लोग उसमें पिक्चर्स लेते हैं। शमूम बहुत ज्यादा जो है ना इसको इनकॉर्पोरेट करते हैं अपनी दुकानों में, लाइक ही हैज द फास्टेस्ट सेलिंग ब्रांड ऑफ पाकिस्तान। तो ऑन एंड ऑफ आप वहाँ पे देखते हैं कोई ट्रक आर्ट का कोई दुकान है, उसकी साइड पे ट्रक आर्ट होगी, या उनकी कोई वॉल है जिससे ट्रक आर्ट होगी, कोई मोटिव है। तो इस तरह आजकल हमारे डिजाइनर्स भी जो है ना इन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, विच इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि ये हमारे कल्चर को बड़ा रिप्रेजेंट करता है ना, बड़ा कलरफुल और बड़ा रिच कल्चर है हमारा, तो ये परफेक्ट इसकी रिप्रेजेंटेशन है। बिल्कुल। अच्छा जी, अगर आपको किसी ने कांटेक्ट करना हो या किसी ने अपने घर पे कोई मॉडिफिकेशन करानी हो, अपनी गाड़ी पे करानी हो रीनम की तरह, या किसी भी चीज़ से करानी हो, तो आपको कैसे अप्रोच कर सकते हैं? हमारे सोशल मीडिया में बड़े एक्टिव हैं, हमारा फूल पत्ती का पेज है, इंस्टाग्राम पे हमें, फेसबुक पे हमें, ट्विटर पे हमें, और वहाँ पे हमें अप्रोच किया जा सकता है इजीली। आप लिख दें फूल पत्ती तो हम नज़र आएंगे आपको, बल्कि आपको जो इंटरनेट पे 95% काम जो कॉपी हुआ हुआ है या वो हमारा ही नज़र आएगा, क्योंकि जितनी इनोवेशन इस डिज़ाइन के अंदर हमने की हैं, इस आर्ट के अंदर हमने की हैं, वो ज़्यादातर हमारी हैं। और जितने भी आपको ट्रक आर्ट के आइडियाज़ हैं या चीज़ें हैं, इनोवेटेड चीज़ें हैं, या आपको कल्चरल लेवल पे चीज़ें या कल्चरल कोलैबोरेशंस हैं विद द डिफरेंट एम्बेसीज और डिफरेंट कंट्रीज़, वो हमको हमारे इसमें। अच्छा, और आप जैसे जो काउंसिल करते हैं लोगों को कि इस तरह नहीं इस तरह कर ले, वो फिर 1-on-1 बेसिस पे होता है कि अगर वो कह रहे हैं हमारे घर पे ये करना है तो उधर जाकर होता है? जी डेफिनेटली, अगर उनकी वॉल पे होगा तो फिर वहीं पे होगा। बाकी कुछ ऐसे होते हैं वो हमें इसे ऑनलाइन अप्रोच करते हैं, जैसे अमेरिका में रहते हैं, कनाडा में रहते हैं, कि हमारा ये वॉल है, तो फिर हम उनको चीज़ें डिज़ाइन करके उनकी जो क्लाइंट से फीडबैक लेके वो चीज़ें डिज़ाइन करके, या तो आइदर हम उनको कैनवस पे बना के फेंक तो फ्रेम करके लगा देते हैं, या फिर कोई ऐसा मीडियम होता है जो हम डिपेंडिंग ऑन व्हाट दे वांट। बिल्कुल। उसी के साथ बहुत शुक्रिया आपका हमारे शो पर आने का और फूल पत्ती के हवाले से हमें इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने का। अगर आप लोगों को भी ट्रक आउट करानी है अपने घर पे तो फूल पत्ती के पेज को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। उसी के साथ शाकरा, थैंक यू सो मच कि आपने ज़बरदस्त किस्म के विंग्स बनाए हैं और आइसक्रीम सोडा ड्रिंक जो बनाई है उसके लिए मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ, बिकॉज आई लव दिस ग्रीन ड्रिंक। एंड रीनम, आपका बहुत शुक्रिया कि आज आप आई, आप तशरीफ लाई, आपने मेरे साथ को होस्ट किया, बहुत अच्छा लगा। मेरा शेर रह गया युसरा, मेरा शेर सुनाओ। आज मैं अपना शेर प्रैक्टिस करके आई थी, बड़ा इंपॉर्टेंट था। लाइक मैंने पहले भी सुना हुआ था, लेकिन मैंने आज सुना था, आज मैं शो पे जरूर बताऊंगी, बिकॉज़ इट इज वेरी हम तैयार हैं। हम एंड करेंगे इसको एक गुड नोटिस पे। तो भाई ये शेर है कि जिंदगी का ये हुनर भी आजमाना चाहिए, जिंदगी का ये हुनर भी आजमाना चाहिए, जंग अगर अपनों से हो तो हार जाना चाहिए, जंग अगर अपनों से हो तो हार जाना चाहिए। इसी के साथ आपसे लेंगे इजाजत, कल एक नए शो के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए अपना रखिए बहुत बहुत ख्याल। अल्लाह हाफिज।